श्रीमद् भागवत महापुराण। देवताओं द्वारा बृहस्पति का तिरस्कार करने से ऐश्वर्यहीन होना। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आचार्य बृहस्पति ने अपने प्रिय देवताओं को किस लिए त्याग दिया? उनसे गुरु का क्या ऐसा विपरीत कार्य हुआ, वह आप कहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक समय त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मंदोन्मत्त उत्तम मार्ग को त्यागने वाला इंद्र अर्धांशवर स्थित इंद्राणी के साथ अपनी सभा में जब उच्च सिंहासन पर स्थित था और मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, साध्यगण और अश्वनी कुमार सेवा कर रहे थे तथा सिद्ध, चारण, गंधर्व, नानाविध ब्रह्मवादी मुनि, विद्याधर, अप्सरा, किन्नर, पक्षी तथा नाग सेवा और स्तुति करते थे और चारों ओर मधुर स्वर में उनका गुणगान किया जा रहा था, जिसके ऊपर चंद्रमंडल के सदृश शोभायमान श्वेत छत्र लगा था और जो श्रेष्ठ चामर, पंखे एवं इस प्रकार सभी राजोचित चिन्हों से विराजमान थे। उसी समय उनके तथा देवताओं के परम गुरु मुनि श्रेष्ठ बृहस्पति जी उस सभा में आए, परंतु उन्हें आया हुआ देखकर इंद्र ने आसन से उठकर उनका प्रत्युत्थान एवं आसनादि देकर सम्मान नहीं किया। सम्मान तो कौन कहे, इंद्र अपने आसन से हिला तक नहीं। फिर तो अत्युत्कट समर्थ त्रिकालदर्शी विद्वान बृहस्पति उसी क्षण सभा से वापस लौट गए। उन्होंने जान लिया कि यह ऐश्वर्य मद विकार है, अतः मौन होकर अपने घर को चले गए। तत्पश्चात जब इस बात का इंद्र को ज्ञान हुआ और उसको यह बात प्रतीत हुई कि मैंने गुरु का अपमान किया है, तो वह सभा में स्वयं अपनी इस प्रकार निंदा करने लगा। अहो, यह बहुत भयंकर नष्ट बुद्धि वाला अपराध हो गया, जो ऐश्वर्य मद से अंधा होकर इस देव सभा में प्राप्त हुए गुरु की मैंने अवज्ञा की। देवों का स्वामी होने पर भी मैं मोह से ग्रसित हो गया और मेरे चित्त में यह आसुरी भाव उत्पन्न हो गया। तब भला यह जानकर भी उस लक्ष्मी की इच्छा कौन ज्ञानी जीव करेगा? सिंहासन पर स्थित कोई भी चक्रवर्ती सम्राट किसी गुरु के आ जाने पर भला कैसे न उठेगा? यदि ऐसा वह नहीं करता है तो जानो कि वह उत्तम धर्म की मर्यादा को नहीं जानता। ऐसे कुमार्गी उपदेशक भयंकर नरकों में पड़ते हैं, जो अनपढ़ के वचनों पर विश्वास करते हैं और इसी कारण वे पाषाण निर्मित नौकारूढ़ जीवों के सदृश मध्य में डूब जाते हैं। अतः मैं मूर्खता त्याग अगाध बुद्धि वाले देवगुरु के चरणों का स्पर्श कर उन्हें प्रसन्न करूंगा। इंद्र इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि इसी मध्य में भगवान बृहस्पति अपने माया बल से अलक्ष्य हो गए और बहुत खोज करने पर भी गुरु का कुछ भी पता न चला। तो अन्य देवताओं के संग भगवान इंद्र दूसरा मार्ग विचार करने लगे, पर बुद्धि से वे कुछ निश्चित न कर सके और न उनका मन ही शांत हुआ। इधर जब मदोन्मत्त आतताई असुरों को इसका पता चला, तो वे आचार्य शुक्र की आज्ञा प्राप्त कर अस्त्र शस्त्र से रक्षित हो देवताओं पर आक्रमण कर दिए। दैत्यों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के अंग, जंगा, बाहु आदि नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर वे इंद्र को साथ ले ब्रह्मा जी की शरण में गए और अपना सब दुख कह सुनाया। उसे सुन और देवताओं को अत्यधिक दुखी देखकर दयार्द भाव से स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाते हुए कहा, अहो देवताओं, बड़े दुख की बात है कि तुम लोगों ने बहुत कुत्सित कार्य किया, जो ऐश्वर्य मदोन्मत्त हो जितेंद्रिय और ज्ञानी उस ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया।
यह उसी का फल है कि तुम समृद्धशाली होकर भी अपने से बलहीन शत्रुओं से पराभव को प्राप्त हुए। हे इंद्र, गुरु का तिरस्कार करने से हीन बल वाले शत्रुओं को ही देखो, जो वे शक्ति से अपने गुरु शुक्राचार्य की अर्चना कर आज कितने उन्नतशील हो गए। यदि ऐसा ही रहा तो ये गुरु भक्त दैत्य कुछ ही दिनों में मेरा भी लोक ग्रहण कर लेंगे। गुरु शुक्राचार्य से अर्थ सिद्धि की शिक्षा पाए हुए अभेद्य मंत्र वाले दैत्य स्वर्ग को वस्तु समझेंगे। जिनके सहायक गौ, ब्राह्मण और भगवान हैं, उन सुयोग्य प्राणियों का कार्य निंदनीय नहीं होना चाहिए। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और जैसे भी हो उन्हें प्रसन्न करो। वे तुम्हारा सब इच्छित कार्य पूर्ण करेंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, ब्रह्मा के कहने पर देवताओं का दुख नष्ट हो गया और वे उसी क्षण विश्वरूप ऋषि के समीप जा उनको आलिंगन कर इस प्रकार बोले, हे तात, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग स्वयं ही आपके आश्रम पर आए हुए अतिथि हैं, अतः अपने पितरों की कालोचित इच्छा पूर्ण कीजिए। पुत्रों का सबसे महान धर्म यही है कि अपने पितरों की निरंतर सेवा करें, और उस पर ब्रह्मचारियों का तो कहना ही क्या है। आचार्य देवमूर्ति, पिता प्रजापति, मरुत्पत्ति इंद्र की, माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति मानी गई है, बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की, और सब प्राणी अपने अपने आत्मा की मूर्ति माने जाते हैं। हे तात, तुम्हारे हम पितर हैं। इधर हम शत्रुओं से पराजित होने से बहुत दुख में पड़ गए हैं, अतः आप अपने योग बल से हमारे इस अत्युत्कट कष्ट को हटाते हुए हमारी आज्ञा मानिए। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण होने के निमित्त आप हमारे गुरु होइए। हम आपको अपना आचार्य बनाना चाहते हैं, अतः ऐसा कीजिए कि जिसमें हम आपके तेज से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेवें। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं आपका पुत्र हूं और ऐसे कैसे गुरु बन सकता हूं। बात यह है कि कार्य सिद्धार्थ अपने छोटे का पूजन करने से कोई निंदा नहीं होती। हे ब्राह्मण, आयु ही बड़प्पन हेतु नहीं होती, वह वेद के ज्ञान से होती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तब उन देवताओं द्वारा प्रार्थित पौरोहित्य कार्य के लिए महातपस्वी विश्वरूप ने स्वीकृति दे दी और मधुरवाणी में देवों से कहा, हे देवताओं, पौरोहित्य कर्म से ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। इस कारण धर्मात्मा प्राणी ऐसे कर्म की आलोचना करते आए हैं। हे प्रभु, आप सब लोकपति मुझे प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपका शिष्य मेरे सदृश यह जीव उसका तिरस्कार किस प्रकार कर सकता है। शिष्यों का यदि सबसे श्रेष्ठ अभिप्राय कोई हो सकता है तो यही कि वह गुरुओं की आज्ञा का रक्षण करता रहे। हे देवताओं, अकिंचनों का धन शिलोच्चन कर्म ही है, जिसके द्वारा अच्छे लोगों का सब कर्मों की रक्षा करने वाला परम कुत्सित कर्म मैं करूंगा, जिससे केवल नष्ट बुद्धि वाले ही प्रसन्न होंगे। इससे अधिक मैं और क्या करूंगा। कारण गुरुजनों ने इच्छा ही क्या की, सब आपकी आज्ञाओं को अपने प्राण और धन गंवाकर भी साधन करूंगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, देवों से प्रतिज्ञा कर महातपस्वी विश्वरूप से शुक्राचार्य के विद्या बल से रक्षित होने पर भी दैत्यों की राज्यश्री अपनी वैष्णवी विद्या के योग से उनके ग्रहण कर इंद्र को दे दिया, जिससे पालित हो इंद्र ने दैत्यों की सेना जीत ली, जिसे उदारधी विश्वरूप ने इंद्र को ही बतलाया था।